जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों लोन रिकवरी हेल्प में सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों इन 36 प्लस एनबीएफसी कंपनियों के नाम ही क्यों बार बार आते हैं कि 36 प्लस कंपनियों का लोन कभी मत भरना। एक्चुअली में कंपनियां तो बहुत सारी हैं, सैकड़ों में कंपनियां हैं जो कि आपको प्ले स्टोर पर उपलब्ध हैं। आप लोगों के साथ इतनी ज़्यादा परेशानियां, इतनी ज़्यादा दिक्कतें, प्रॉब्लम बन चुकी है, आप लोगों के मन में इतने बुरे बुरे विचार आ रहे हैं, अगर हम इसकी किस्त नहीं भरेंगे तो ना जाने हमारे साथ क्या हो जाएगा। अधिकतर लोगों के पूछे जाने वाले सवाल हैं कि भैया मेरे घर पे रिकवरी एजेंट तो नहीं आ जाएंगे, और अधिकतर लोगों के पूछे जाने वाले सवाल है सर मेरे को जेल तो नहीं हो जाएगी। तो ये एनबीएफसी कंपनी ऐसा क्या कर रही है आप लोगों के साथ कि आप लोगों के इतने मन में बुरे बुरे विचार आ रहे हैं? आप लोगों को इतना क्यों सोचने को मजबूर कर रही हैं एनबीएफसी कंपनियां कि अगर आप पैसा नहीं भरोगे तो हम ऐसी अधिक कार्रवाई कर देंगे, आपको कोर्ट में धक्के खाने पड़ेंगे। तमाम तरीके से आपको एक परेशानी का, एक कहते हैं ना, एक बहुत बड़ा तालाब, पानी का तालाब है, उसके अंदर आपको धक्का मारे जा रहे। क्यों? ये क्या है? क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा कुछ होना ही नहीं है तो ऐसा क्यों कह रहे हैं ये लोग? दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके मन का एक डर है ना वो समाप्त करना चाहता हूं, क्योंकि एनबीएफसी कंपनियां हमेशा आप लोगों को हराश और परेशान करके आपको मनमाने तरीके से पैसा निकालने की, वसूली करने का जो काम कर रही है, जिस कारण आप लोग आज इस स्थिति में फंसे हुए। कई लोग अपनी आत्मलीला समाप्त कर रहे हैं, कई लोग अपना घर छोड़ के भाग रहे हैं, कई लोग पता नहीं कैसी कैसी एक्टिविटी कर रहे हैं कि हम कैसे भी करके बचें। हमारे पास स्टूडेंट तक के फ़ोन आए कि हमें बता रहे हैं कि भैया मैं परेशान हूँ, मैं तो ये कर लूँगा, मैं ऐसे कर लूँगा, वैसे कर लूँगा। तमाम तरीके से लोग डरे बैठे हैं। क्या लोन एनबीएफसी कंपनियां है क्या जो आपका इतना बिगाड़ लेंगी? यार दोस्तों आप समझने की कोशिश करना इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना उन लोगों को जिसमें परेशान है लोन की किस्त ना भर पाने की वजह से। और ये 36 प्लस एनबीएफसी है ही क्या जो आपको इतना डरा रही हैं, धमका रही हैं, परेशान कर रही हैं? तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं। जितना हो सके वीडियो को शेयर करना उन लोगों को जिस समय लोन की किस्त ना भर पाने की वजह से परेशान है। और हम लोग रोजाना अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से जुड़ने के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि जैसे हम लाइव पर आए आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अपना कमेंट में शहर का नाम जरूर बताना और कंपनी का नाम जरूर बताना ताकि हम आपको बता सके आपके शहर में रिकवरी वाले आ सकते हैं, नहीं आ सकते। अधिकतर लोगों के मन में डर है, वो आज कमेंट में ही खत्म हो जाने वाला है। कमेंट में शहर के साथ कंपनी का नाम लिखना जरूरी है, कंपनी का नाम लिख कर देंगे। पहले 50 लोगों को मैं कमेंट में बता दूंगा। बाकी मैं अपना नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर दूंगा। किसी भाई की कोई पर्सनल क्वेरी होगी तो कॉल बुकिंग के लिए नंबर है, कॉल बुकिंग के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये एनबीएफसी कंपनी आखिर है क्या जो आपको इतना परेशान करी है? जितने भी एनबीएफसी कंपनी है ये आरबीआई से रजिस्टर्ड है। आरबीआई का कहना है कि अगर आप लोन जो आपको ये एनबीएफसी कंपनी किस प्रकार लोन प्रोवाइड कराती है, आपके सिविल के बेस पर। आपका सिविल जितना ज़्यादा अच्छा उतना ज़्यादा लोन, जितनी आपकी अकाउंट की स्टेटमेंट अच्छी उतना बड़ा लोन। तो ये सब कुछ एनबीएफसी कंपनियां करती हैं जिसका बैंकिंग से कोई भी लेना देना नहीं है। ये सब की सब नॉन बैंकिंग में आती हैं, जिसका आपका लेना देना कुछ नहीं है। मतलब कि लेन देन का मतलब कि आपका कोई, आप उसमें कोई अपना पैसा जमा नहीं करवा सकते, सिर्फ और सिर्फ आपको लोन प्रोवाइड करा कर देती है। उनको बोला जाता है एनबीएफसी कंपनी, नॉन बैंकिंग कंपनियां। अब वो आपको लोन किस प्रकार प्रोवाइड करा रही हैं? तमाम लोगों के पास इस समय ऐप डाउनलोड है बहुत सारी। भैया आज की डेट में इंस्टेंट लोन मिलता है आपको। सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपके मन में एक लालच जो कि आपको यहाँ तक लेके आई है कि भैया अगर मेरे पास, अगर आपने इस समय तक लोन ना लिए होते तो आपको इतनी बड़ी समस्या ना आती। आपके शुरुआती दौर पर आपकी जॉब अच्छी चल रही थी, बिजनेस अच्छा चल रहा था, आपके पास कोई ऐसी, आपने कहीं ऐसी जगह पैसा नहीं लगा रखा था जहां से पैसे आने की उम्मीद ना हो, आपका परिवार भी बिल्कुल ठीक था, मेडिकल इशू कुछ भी नहीं था, तो तमाम तरीके से आपके साथ सब कुछ ठीक था। लेकिन आपने क्या करा, आपके पास प्री अप्रूव्ड लोन आया, आपने उसको ले लिया। उसके बाद क्या हुआ, आपके पास तो तांता लग गया लोन का, क्योंकि उन्होंने, अगले कंपनियों ने, जब पहला आपका सिविल अच्छा बनता चला गया, अगली कंपनियों ने आपको रेगुलर नए नए ऑफर देने के, आपको लोन देने की पूरी ट्राई करी और आपने उसको ले भी लिया। अब तमाम तरीके से आपने बड़े बड़े लोन लिए शुरुआती दौर पर, और आपकी उस समय जॉब चली गई, बिजनेस में लॉस हो गया, तमाम तरीके से ऐसी कोई दुर्घटना हो गई, या फिर किसी घर पे कोई ऐसा व्यक्ति मेडिकल इशू की वजह से कोई ऐसा ही कोई क्रिएट हो गया कि मेडिकल इशू हो गया, ये तमाम तरीके से कोई ऐसी एक्टिविटी होगी कि अब आपके पास पैसा ही नहीं है देने के लिए, और आप क्या कर रहे हैं, एक छोटी कंपनी से लोन लेकर आप बड़ी बड़ी कंपनी को लोन दे रहे हैं। ये बात सच्चाई है? अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि अधिकतर लोगों का यही कहना है कि हमने एक लोन को चुकाने के चक्कर में दूसरा लिया, दूसरे लोन को चुकाने के चक्कर में तीसरा लिया, तीसरे लोन को चुकाने के चक्कर में चौथा लिया। दोस्तों वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना, तभी आप समझ पाओगे, नहीं तो कभी बाहर नहीं निकलोगे। इस चीज को मैं बता रहा हूं। अगर आपके मन में जो भी डाउट चल रहा है इस वीडियो के माध्यम से खत्म हो सकता है, पूरी वीडियो को देख लेना। अब जितनी भी कंपनियां हैं आपको एनबीएफसी से रजिस्टर्ड हैं,
और जितनी भी कंपनी आरबीआई से सारी अप्रूव्ड है, वो आपको लोन प्रोवाइड कराती है, कोई 14 दिन के लिए, कोई 1 महीने के लिए। क्या ये जो कंपनियां हैं अधिकतर स्टूडेंट को भी लोन दे रही हैं, व्यापारियों को लोन दे रही हैं, जॉब करने वालों को लोन दे रही हैं, तमाम तरीके से आपने लोन तो ले लिए। अब स्थिति ऐसी आ गई कि अब लोन भरने के पास आपके पास पैसा नहीं है, तो अब छोटी छोटी कंपनियों से पैसा निकाल के इन बड़ी बड़ी कंपनियों को पैसा दे रहे हैं। उसके बाद आपने अपना क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर लिया, पूरा का पूरा खत्म कर लिया। अगर 50,000 लिमिट थी तो 50,000 आपने पूरी यूज़ कर ली। अब आपके पास हर महीने के आपके ऊपर प्रेशर बना हुआ है, आपको 5 तारीख को इसकी पेमेंट करनी है, 7 तारीख को इसकी करनी है, 2 तारीख को इसकी करनी है, 10 तारीख को इसकी करनी है, तमाम तरीके से घेरा बना हुआ है। सैलरी आपकी आ नहीं रही। अब आप क्या कर रहे हैं? डिफॉल्ट। अब डिफॉल्ट होने के बाद लोगों के मन में एक डर, रिकवरी वाले आएंगे घर पे, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। इस बीच में लोगों के मन में इतनी ज़्यादा टेंशनें खड़ी हो जाती हैं, अब पता नहीं मेरे साथ क्या क्या होने वाला है। वो जो क्या क्या होने वाला है ना, यही रिकवरी वालों का डर आप लोगों को इतनी मानसिक प्रताड़ना करके, आप लोगों को परेशान करके, आप लोगों को या तो आत्मलीला तक पहुंचाने की कोशिश करता है, या तो फिर आपकी साथ या तो घर छोड़ने के लिए मजबूर कर देती है। ये सब कहानियां बन जाती हैं आपके साथ। लेकिन ऐसा कभी मत करना। ऐसा करने से दोस्तों आपका कोई भी लाभ नहीं होने वाला। लाभ किसमें है? समझदारी से इससे बाहर निकलने का। अब समझदारी क्या होनी चाहिए इससे बाहर निकलने की? क्योंकि कंपनियां तो हराज करेंगी, पैसा ले रखा है, पैसा तो कंपनी वापस लेके रहेगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 6 महीने बाद, साल के बाद, चाहे वो पूरा पैसा ले या सेटलमेंट करके ले, उन्होंने पैसा लेना है। लेकिन एक आपको गाइडनेस होनी चाहिए। अगर पैसा नहीं है तो अब इससे कैसे निपटे? क्योंकि पैसा नहीं आ रहा, जॉब है नहीं, बिजनेस में लॉस हो चुका है। कईयों के 10-10, 20-20 लाख के लोन है, 30-30 लाख के लोन है, कईयों के 10-10, 20-20 हज़ार के लोन है, जो कि इतने परेशान है क्योंकि रिकवरी एजेंट आप लोगों को परेशान कर रहे हैं। रिकवरी एजेंट का क्या कहना है, मैं इसलिए क्यों कह रहा हूँ 36+ एनबीएफसी कंपनी के लोन कभी मत देना। वैसे तो कंपनियां सैकड़ों हैं, तो मैं सभी को आप इस दायरे में रखिए ताकि आप कोई भी कंपनी हो इसमें मिस ना हो जाए, क्योंकि सभी कंपनी का रूल एक ही रहता है। ठीक है। अब जितनी भी कंपनियां उसके रिकवरी वाले आपको लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं आपको तीसरी कॉल के अंदर ही। जब आपको पहले दिन कॉल किया, प्यार से कॉल की, दूसरी बार कॉल की, प्यार से की, लेकिन तीसरी बारी में इनकी गाली गलौज शुरू हो जाती है। अगर आप पैसा नहीं भरोगे तो माँ बहन की गालियाँ, पता नहीं किस किस की गंदी गंदी गालियाँ, आपके रिलेटिव्स को फ़ोन कर देना, तमाम तरीके से आपको पैसा कलेक्ट करना, तमाम तरीके से आपको हराश करना, ताकि आप कैसे भी करके इनका पैसा भर दो। नहीं है तो कहाँ से भरेंगे? जब तक था भर रहे थे। आज से मेरा 10 साल पुराना रिकॉर्ड देख लो, 10 साल पुराना रिकॉर्ड मेरा बिल्कुल ठीक है, या मेरा 4 साल पुराना रिकॉर्ड देख लो, बिल्कुल ठीक है। मैंने इसी महीने तो किस्त नहीं भरी और इतना बड़ा आपने लोगों ने इशू बना दिया, पेमेंट अब नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी तो जॉब नहीं है। आप उनको बोल बोल के थक गए हो, रिकवरी एजेंट को। आप एक फ़ोन उठाते नहीं, दूसरे फ़ोन पर फिर वही बात, दूसरा फ़ोन उठाते नहीं, तीसरे फ़ोन पर फिर वही बात। दिन भर में 100 कॉल आनी है, 400 कॉल भी आती हैं, 500 कॉल भी आती हैं, मल्टीपल है तो 1000 से 1500 भी आती हैं। ये लोग आपको दिन भर में इतना प्रेशराइज करते हैं फ़ोन कॉल के माध्यम से। तो एक ही बात बोलेंगे, फ़ोन मत उठाओ, दिक्कत कुछ नहीं आएगी। इसमें किसी भी तरह का कोई भी केस नहीं बनता अगर आप फ़ोन नहीं उठाएंगे। पैसा है तो आज ही पे कर दो, नहीं है तो वेट कर लो। कोई आपका कोई भी बाल भी बाका नहीं कर सकता, इस चीज़ का ध्यान रखना। एक समझदार व्यक्ति हमेशा बाहर निकल जाता है, लेकिन जो समझदार ना बन के अपने आप में खुद ही परेशानियाँ उलझने लेकर बैठा रहेगा, वो बाहर नहीं निकलेगा। तभी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए। उसके बाद इनके रिकवरी एजेंट आने शुरू हो जाते हैं। अधिकतर 80% कंपनी के रिकवरी एजेंट नहीं आते, वो सिर्फ आपको फ़ोन पर डरा रहे हैं, आपको गूगल की लोकेशन भेज रहे हैं कि हम आपके घर के बाहर पहुंच चुके हैं, आपके पास ऐसी ऐसी लोकेशंस आ रही हैं, आप लोगों के पड़ोस की यानी कि आपके पड़ोस की फ़ोटोज़ बनाकर आपको भेजा जा रहा है। तमाम तरीके से उलझने पैदा कर रहे हैं कि भैया कैसे भी करके पैसा दे दे। रिकवरी एजेंट की क्या ही औकात है कि वो आपके साथ इतनी बड़ी बदतमीजी कर देगा। रिकवरी एजेंट का कोई भी लेना देना नहीं होता इन एनबीएफसी कंपनियों के साथ, ये सब के सब थर्ड पार्टी होते हैं। अगर रिकवरी एजेंट ने कुछ भी किसी तरह की बात करी है, अगर आपने इसकी कंपनी में कंप्लेंट कर दी है ना, तो कंपनी वाले कहेंगे हमारा बंदा नहीं था, हमारा बंदा नहीं आया था पैसे लेने के लिए, कोई और आया होगा, मुझे इसके बारे में, हमें इस बारे में जानकारी नहीं है, सॉरी बोल के वो बंद कर देंगे, सॉरी बोल के वो अपना केस क्लोज कर देंगे, जी सॉरी। तो इससे बढ़िया तो उनसे रिकवरी वाले से बात ही क्यों करें हम। आपके घर पे कोई थर्ड पार्टी का रिकवरी एजेंट आ रहा है, आपने उसकी कंप्लेंट करी है, जब आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड ही नहीं हो रही तो हम क्यों उसका पैसा पे करेंगे? पहली बात तो ये, कोई भी रिकवरी एजेंट आपके साथ बदतमीजी गाली गलौज करता है, कभी भी पैसा मत देना उनको। क्यों नहीं देना उनको पैसा? अरे रिकवरी एजेंट अपने खातों में पैसे डाल के जा रहे हैं यार, अपने पैसों में मनमाने तरीके से पैसा डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं? हमारे मेहनत की कमाई एक रिकवरी एजेंट खा के जा रहा है, हम क्यों देंगे फिर पैसा? अगर आपने पैसा पे करना है
उसकी ऑफिशियल ऐप के ऊपर पे करना है। कभी भी आपने पैसा किसी रिकवरी वाले के हाथ में नहीं देना। अगर आप रिकवरी वाले के हाथ में पैसा देते हैं, आपका पैसा डूब सकता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, कभी भी रिकवरी वाले को पैसा मत देना। देना है जिस कंपनी से पैसा लिया है उसी को देना। ठीक है, अब अधिकतर कंपनियां हैं आपको 92 दिनों तक तो इतना घेर के रखती हैं, इतना परेशान करके रखती हैं। अगर आपने इन 92 दिनों में पैसा नहीं दिया तो उसके बाद क्या करती है कंपनी, आपके ऊपर लीगल के प्रोसेस शुरू कर देती है। 80% कंपनियां लीगल के प्रोसेस नहीं करती, 20% कंपनियां ही लीगल का प्रोसेस करती हैं। वो किस प्रकार का प्रोसेस होता है, कुछ कंपनियां हैं जैसे आपका कोई क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड में अधिकतर उसमें आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया होती है। आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में मैंने अधिकतर वीडियो में बता रखा है, आर्बिट्रेशन में ना आप लोगों को एक दर बना के रख रखा है कि आर्बिट्रेशन में वोट पास हो गए तो आपके घर का सामान उठा के ले जाएंगे। आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में आपके अकाउंट के ऊपर लेन लगाया जा सकता है वोट पास करके, जो आपकी सैलरी अकाउंट है, या फिर आपके प्राइमरी अकाउंट के ऊपर लेन लगाया जा सकता है वोट पास करके। इसलिए आपके पास कोई आर्बिट्रेशन का कोई भी नोटिस आ रहा है सेक्शन 21 का, ऑब्जेक्शन फाइल करवा दीजिए। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 25 की जानकारी है, जो कि सेक्शन 25 के लोग नोटिस जारी किए जाते हैं एडवोकेट के माध्यम से, उसके ऊपर भी आपको रिप्लाई देना जरूरी है। नहीं तो बैंक अगली बारी आपको कोर्ट के माध्यम से सम्मन जारी करवा सकता है। ये सब चीजें हैं, ये नहीं है कि आपको आज ही सम्मन आया आपको जेल हो गई, आज ही नोटिस आया आपको जेल हो गई, ऐसा कुछ नहीं। कई सारे तो फ्रॉड फेक नोटिस एडवोकेट के माध्यम से भेजे जाते हैं। एक ही नोटिस को बार बार कॉपी पेस्ट करके डेट चेंज कर करके आपको भेजे जाते हैं। तो दोस्तों आपको किसी एक्सपर्ट के माध्यम से इसकी जानकारी लेनी चाहिए कि नोटिस रियल है या फेक है, कैसा नोटिस है। तो दोस्तों इस चीज़ में आपको समझना चाहिए, क्योंकि आपको दिन भर में सिर्फ और सिर्फ हराज करके पैसा निकालने की कोशिश करे कमीशन बेस के रिकवरी एजेंट। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। हर एक कंपनी की सेटलमेंट होती है, हर एक कंपनी सेटलमेंट करती है। चाहे आपका 1000 का लोन है, चाहे आपका 10,000 का लोन है, चाहे आपका 1 लाख का लोन है, चाहे आपका 10 लाख का लोन है, चाहे आपका 50 लाख का लोन है, अनसिक्योर्ड लोन में सभी बैंकों में सेटलमेंट होती है। पहले भी होती थी, आगे भी होती रहेगी, क्योंकि किसी की भी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। कभी भी सेटलमेंट के बारे में अपने मुंह से बैंक को कभी मत बोलना कि मुझे सेटलमेंट करनी है, बैंक जब तक खुद से ऑफर प्रोवाइड ना करे। आप खुद से बोलेंगे, कंपनी कहेगी कि हम लोग सेटलमेंट नहीं करते। छोटी छोटी गलतियां आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्या है, समझने में देरी करते हो। अगर आपको समझ होगी कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले बैंक को एक लीगल प्रायर नोटिस एडवोकेट के माध्यम से जरूर भिजवाइए, क्योंकि एक लीगल प्रायर नोटिस ही है जो आपको आगे आने वाले समय पर कोई सम्मन आ रहा है, सेक्शन 25 का नोटिस आ रहा है, आर्बिट्रेशन का नोटिस आ रहा है, तमाम तरीके से वहां पर आपकी मदद करता है। आप लोग क्या करते हैं, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते हैं, अरे जो होगा देखा जाएगा। ये समय जो होता है, आप जब हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते हैं, रिकवरी वाले जब तांता लगा के रखते हैं, आप घर के अपने गोल्ड तक बेच देते हैं, अपने घर का कोई सामान बेच देते हैं, गाड़ी गिरवी रख देते हैं कि भैया इनको पैसा देना, रिकवरी एजेंट परेशान कर रहे हैं। रिकवरी एजेंट से कभी मत डरना। मेरी वीडियो को चाहे 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, लेकिन रिकवरी एजेंट से कभी मत डरना। जितना हो सके वीडियो को शेयर करना इनको, ताकि जितनी भी कंपनियां हैं आप लोगों को परेशान कर रही है। मैं इसलिए वजह से कहा कि 36+ लोन कंपनियों को पैसा मत देना, क्योंकि अगर गाली गलौज के माध्यम से पैसा निकाला जा रहा है रिकवरी एजेंट के माध्यम से तो कभी मत देना। लेकिन पैसा है तो कंपनी में पे करना, रिकवरी एजेंट को कभी मत करना। बस इतना ही कहना चाहूँगा। नहीं पे करेंगे तो आपका ही सिविल खराब होगा। इसके अंदर आपका सिविल अगर आपको सुरक्षित रखना है, लंबे समय तक अगर आपको कोई बड़ा लोन लेना है, तो आपको सिविल अपना बरकरार रखना होगा, नहीं तो आपको बाद में लोन नहीं मिलता। तो यही छोटी सी बात थी जो कि मैं आपको समझाना चाहता था। जितना आप डर रहे हो उतना डरने वाला कोई बात नहीं है, ना ही आपको परेशान होने की जरूरत है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।